और हम वहाँ से छुट्टी लेकर के छुप करके सिर्फ भाई शमसू को सुनने के लिए आते थे। उस पुल के निर्माण में योगदान था। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा नगरी सीकर में अगर छोटा-मोटा योगदान हमें भी देने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये हमारे जीवन न रेन बसेरा है, न यायावरों का डेरा है। ये तो एक सार्थक सफ़र है, इसमें मंजिलें हैं, पड़ाव है, सवेरा है। और इस साल तो सीकर का ध्यान पूरे देश भर की तरफ गया है। पूरा देश सीकर को बहुत आशा और उम्मीद की नज़र से कि ए दोस्त तू मुझसे आगे भी कभी मत चलना। हो सकता है मैं तेरा अनुसरण नहीं कर पाऊँ, तुझे फॉलो नहीं कर पाऊँ। वेलकम, नमस्कार दोस्तों, साथियों। जैसे कि हम सबका सौभाग्य है और सौभाग्य इसलिए बन जाता है कि जब युवाओं के प्रेरणा स्रोत एक ऐसी आवाज़ शेखावाटी अंचल में जहाँ भी बात चलती है, जब युवा जिनके एक आवाज़ पर एक साथ मोटिवेट हो जाते हैं, जब कोई निराशा में विद्यार्थी जाता है, जब ये आवाज़ सुनता है तो उसके रगों में खून दौड़ पड़ता है और वो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी ही एक आवाज़ शेखावाटी अंचल, ग्राम सेसम और हमारे यहाँ के सीकर में पले पढ़े और बड़े हुए, और इसके बाद शेखावाटी अंचल ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और सोशल मीडिया में धूम मचाने वाले एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा बड़ा नाम जिसे ओकार मूड के नाम से जाना जाता है। आज अपने मेहमान हैं, अपने छोटे भाई। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शम्स भाई। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। मुझे वो दौर याद है जब हम भारतीय स्कूल में पढ़ा करते थे और कल्याण कॉलेज में जब मल्हार के कार्यक्रम हुआ करते थे और हम वहाँ से छुट्टी लेकर के छुप करके सिर्फ भाई शमसू को सुनने के लिए आते थे, क्योंकि वो दौर मुझे याद है। लोग तो मंचों पर छाते थे और आप मंच लूट करके लेके चले जाते थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो रंग थे आज वो दाग हैं, लेकिन भाई शमसू का रंग ऐसा है जो कल भी रंग था, आज भी रंग है, कल भी रंग रहेगा। लंबे समय तक अपनी कला को सहेज करके रहना। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कल तो सिर्फ रंग थे, आज आप रंगरेज हो, बाकी लोगों के ज़िंदगी में भी रंग भरने का काम कर रहे हो। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मेरे छोटे भाई की तरह है, हमेशा मुझे स्नेह दिया है, प्यार दिया है, और जब भी ये प्रोग्राम में जब मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाते थे, तो विद्यार्थी इनके अल्फाजों से, इनके हरफों से, इनके वाक्यांश से मोटिवेट हो जाया करते थे और तत्पर रहते थे। ओकार जी, बताइए जीवन कैसा चल रहा है? जीवन शम्स भाई बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इससे मेरे पिछले जन्म का पुण्य मानूँगा कि ईश्वर ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य दिया है। हज़ारों छोटी-छोटी आँखों में पलते हुए सपनों को बड़ा करना और उन्हें फिर हकीकत में तब्दील करना, ये हम शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का सौभाग्य है। और शिक्षा नगरी सीकर आज उस काम को बखूबी कर रही है और मैं भी उस कारवां की एक छोटी-सी गर्द हूँ। भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी, तो उस समय एक नन्ही-सी गिलहरी का भी उस पुल के निर्माण में योगदान था। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा नगरी सीकर में अगर छोटा-मोटा योगदान हमें भी देने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये हमारे पिछले जन्म का पुण्यक्रम है। बिल्कुल। ओकार जी, जैसे ये अनौपचारिक वार्ता है अपनी, जी, यहाँ पर कोई आवरण नहीं दिल है, से दिल वाली बात दिल से है। दिल वाली जी। बातें। तो ओकार जैसे पढ़ता था, हुँ, हुँ। तो अपने आप को ओकार किस मुकाम पे देखना चाहता था और जी। वर्तमान में कहाँ है? ओकार के बाल मन के सपने, बचपन की यादें, बातें आप बिल्कुल। बताएँ। देखो शम्स भाई, ऐसा कहते हैं, 4 पंक्तियाँ हैं कि जीवन न रेन बसेरा है, न यायावरों का डेरा है। आहा! ये तो एक सार्थक सफ़र है, इसमें मंजिलें हैं, पड़ाव है, सवेरा है। कई बार सपने सच होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा से मेरा ये मानना रहा कि आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको थकना नहीं चाहिए, आपको झुकना नहीं चाहिए। हमारा काम है चलते रहना, रिज़ल्ट ईश्वर के हाथ में है। तो समझो भाई, 10th तक की मेरी एजुकेशन शेखावाटी स्कूल लोसल से हुई। मेरे टाइम में 8th क्लास में पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, 8वीं बोर्ड का। उसमें मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के बॉयज़ कैटेगरी का टॉपर था, दातारामगढ़ तहसील का मैं टॉपर था।
10th क्लास में मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा। उसके बाद में मैंने 11th-12th भारतीय स्कूल सीकर से की। उसके बाद मैंने बीएससी किया, पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। तो ये तो मेरा शिक्षा का सफ़र है। मेरा जन्म एक सामान्य से किसान परिवार में हुआ। पिताजी फौज में थे, माताजी खेत का काम करते थे। पिताजी जब हम बिल्कुल छोटे थे उस समय ही फौज में ही उनके यहाँ पेट में एक गोली लग गई थी, जिसने बाद में रिटायरमेंट के बाद में कैंसर का रूप ले लिया। पिताजी कैंसर की वजह से बिल्कुल जब हम छोटे-छोटे थे उस समय ही चल बसे। लेकिन आप मेरे कितने साल के थे उस समय जब उस पिताजी? समय मैं ये मान लो कि सिर्फ 7 या 8 साल का रहा था। माँ मेरी हमेशा से बड़े ख्वाबों वाली महिला थी, शिक्षा को महत्व देने वाली महिला थी। तो उन्होंने खेती से, पशुपालन से, मुझे याद है दूध बेच कर के, पशुपालन से हम भाइयों को पढ़ाया। और कितने उसके भाई हैं ओकार जी आप? हम 2 भाई हैं, जी। 1 बहन है। तो ये एक छोटा-सा सफ़र रहा। उसके बाद में मैं मेरा समझो भाई ये भी सौभाग्य मानता हूँ कि ज़िंदगी में मुझे मेंटर बहुत अच्छे मिले, मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले और उन्होंने समय-समय पर, मैं तो ये कहूँगा, लोग तो ये कहते हैं कि उसने मेरी अंगुली पकड़ी, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हर मुकाम पर मुझे आगे रखा और मेरे भीतर जो कुछ भी था उसके बेस्ट को बाहर वो लेकर के आए और आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा ओकार जी, आप बोलते तो बहुत अच्छा है ही, जी, साथ-साथ आपके विचार भी बहुत अच्छे जी, हैं। और साथ एक चीज़ और हमने नोट की कि जी, जी। जैसे कि आप भारतीय पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये आप ओकार मतलब अध्यापन के क्षेत्र में आगे या फिर राजनीति में कुछ विचार आपके हैं आगे बढ़ने का? जी। देखो शमशू भाई, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जागता हुआ आदमी है, जो ज़िंदा आदमी है, वो समाज की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है, जी। अगर वो ज़िंदा है। हुँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है हुँ, और उस लोकतंत्र का मूल जो है वो राजनीति है। हुँ, हम उससे कैसे मुँह मोड़ सकते हैं? बिल्कुल। अगर उससे हम मुँह मोड़ रहे हैं तो हम हमारी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। हुँ, क्योंकि एक विचारक ने कहा था कि अगर राजनीति में अच्छे पढ़े-लिखे लोग रुचि नहीं रखेंगे, तो राजनीति बहुत अलग तरह के लोगों का अड्डा बन जाएगी। तो मैं कई बार उस तरफ भी टीका-टिप्पणियाँ भी करता रहता हूँ। उसमें जो अच्छे लोग हैं, उनको मोटिवेट तो मैं नहीं कर सकता कि मैं करता हूँ, लेकिन उनके पीछे लगने की कोशिश करते हैं कि यार ये आदमी समाज में बदलाव ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। पर्दे के पीछे में जितने भी, चाहे किसी भी पार्टी विचारधारा का आदमी हो, अगर वो आदमी अच्छा है, सच्चा है, नेक है, जनहित का है, तो किसी भी पार्टी का हो, हम सहयोग भी उसका करने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछला चुनाव भी गलती से मान लो, संयोग से मान लो, परिस्थितिजन्य तरीकों से मान लो या साथियों की हौसला अफ़ज़ाई की वजह से मान लो, मैंने लड़ा था और आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ा। मात्र 15 दिन में मैंने उस चुनाव को, मैंने नहीं, मेरी टीम ने बना दिया था। जिला परिषद का चुनाव मैंने वार्ड नंबर 9 सीकर से लड़ा था। मेरे नीचे एक भी पंचायत समिति का कैंडिडेट नहीं था। 10 उसमें पंचायतें थी, उनमें से एक में सिर्फ मेरे नीचे कैंडिडेट था, 9 में मेरे नीचे कैंडिडेट नहीं था, लेकिन फिर मात्र 103 वोटों से मैं चुनाव हारा था। वहाँ उस समय जो स्थानीय विधायक थे, उनका कैंडिडेट 3 नंबर पे रहा, मैं 2 नंबर पे रहा, भारतीय जनता पार्टी उसमें जीती थी। तो ये चल रहा है। नहीं ओकार जी, बिल्कुल आपने सारी बातें बताई, लेकिन एक बात ये है ओकार जी, जी, जैसे कहाँ के लिए चले थे, कहाँ निकल गए, जी, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कई बार होता है। देखो मेरे को इंदिरा जी घटाला हैं, हुँ, जो मेरे मेंटर की तरह हैं। हुँ, उन्होंने कई बार मुझे ये कहा है कि ये भटकी हुई प्रतिभा है। हाँ, हाँ। मतलब एक जगह स्टेबल नहीं, एजुकेशन में भी रहना है, पॉलिटिक्स में भी रहना है, हुँ, समाज के बारे में भी सोचना है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छे आयोजन भी हमने करने का प्रयास किया है, वो कितने अच्छे साबित हुए, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन मन में हमेशा रहती है कि 24 घंटे में रात को सोने के अलावा जितना भी समय मिलता है, शिक्षा के लिए काम हो, समाज के लिए काम हो, युवाओं के लिए काम हो, जो हमारे सामाजिक आदर्श हैं उनके लिए काम हो, ये प्रयास चल रहा था, चल रहा है। अच्छा, दरअसल ये माना जाता है कि भावुक जो लोग होते हैं, हुँ, उनकी हुँ। दुनिया एक अलग होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इमोशनल होते हैं। जी, जी, जी। अब जैसे आप जानते हैं कि सम्माननीय श्रवण जी चौधरी साहब जी, जी, सीएलसी जी, जी। वाले, मेरा उनसे काफ़ी लगाव जी, है। जी। मैं जब भी जाता था कि अक्सर बोलता था कि बॉस अपने को राजनीति वाले फंडे में नहीं पड़ना। जी, जी। लेकिन वो क्या था, जैसे 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा भी होता है हुँ, हुँ। कि जब अपन जैसे चुनाव आते हैं तो हुँ, अपन हुँ। सक्रिय हो जाते हैं, जी, जी। है ना? और उस रुझान की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, बाकी जी, के जी। और 4 साल तक अपन
आप अपनी दुनिया में रहते जी, हैं, जी, अपने जी। मूल में क्या है? जी, जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आते ही आपके घुघरे बन जाते हैं और नहीं, आप नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को कोई अच्छा आदमी चुनाव में दिखता है, हुँ, राजनीति में दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस बात की आदमी की बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ये आदमी राजनीति में स्थापित होना चाहिए। हुँ। ये राजनीति में आगे जाकर के समाज हित की, देश हित की, युवा हित की, राष्ट्र हित की बात कर सकता है। तो फिर उनके कई बार पर्दे के ऊपर, कई बार पर्दे के पीछे उनके सहयोग करने की कोशिश करते हैं। जीवन में कोई मलाल ओकार जी? अफ़सोस तो कुछ नहीं है, अफ़सोस जो ईश्वर दे रहा है वो सब कुछ स्वीकार है। मलाल इस उस आदमी को होता है जो सुबह से शाम तक बैठ कर के सिर्फ़ सोचता है, पर सोचने वालों में नहीं है, अपने तो करने करने वालों में है। बहुत अच्छी इसलिए बात कही। हाँ, इसलिए ईश्वर की मेहर से सब कुछ अच्छा ही है। तो जीवन में अब क्या करने का विचार है आगे? अभी तो एजुकेशनल सेक्टर में रह कर के ही, चूँकि सीकर शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हुँ, सीकर शिक्षा नगरी बन रहा है और इस साल तो सीकर का ध्यान पूरे देश भर की तरफ गया है। पूरा देश सीकर को बहुत आशा और उम्मीद की नज़र से देख रहा है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि सीकर और बढ़े, मेरा सीकर शिखर की तरफ बढ़े। मैं जिस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, प्रिंस एजुकेशन हब, उसके पीसीपी विंग, जो कोचिंग विंग है नीट और जेईई का, उसको मैं देख रहा हूँ। इस साल हमने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी दी है। सुप्रीम कोर्ट तक में भी सीकर को लेकर के बहुत पॉजिटिव बातें हुई है। तो ये इस फील्ड से जुड़े हुए हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है और अच्छा लगता है शमशू भाई। बहुत बार जब आप उन पलों को अगर जिए तो पता चलता है। गाँव का एक सामान्य सा आदमी, हाँ, धोती में छेद हैं, कपड़े मैले हैं और वो हाथ जोड़ करके कहता है साहब माला को भी सिलेक्शन होगी। जो आदमी एक सामान्य डॉक्टर के पास मिलने के लिए डरता है कि मेरा वहाँ नंबर आएगा या नहीं आएगा, 5 साल बाद उसका छोरा डॉक्टर बनेगा और उसके सामने लाइन लगेगी। उस बाप का कितना अच्छा सौभाग्य होगा। तो गाँव के बच्चे, सामान्य परिवारों के बच्चे, अभाव में पले हुए बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, तो लगता है कि अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ओकार जी, जैसे आप एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, शहर के जो युवा छात्र-छात्राएँ हैं, आपको आदर्श मानते हैं जी, जी। और आपकी जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती है, वो भी जी। इतनी पॉजिटिव होती है कि सारे लोग शेयर करते हैं जी, जी। उन्हें और आपको फ़ॉलो भी करते जी। हैं। तो आप बताएँ कि जीवन क्या है आपके हिसाब से? जीवन का नज़रिया? देखो शमशू भाई, मेरा ऐसा मानना है, एक विचारक ने कहा है कि एक बिलो एवरेज आदमी हुँ, जहाँ भी बैठेगा लोगों की बातें करेगा। इसने ये किया, उसने ये किया, इधर-उधर। मैं कई बार मज़ाक में कहता हूँ कि लोग गाँव के चौपाल पर बैठ कर के गाँव के सरपंच से लेकर के नरेंद्र मोदी से होते हुए जो बाइडेन तक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। हुँ, एक औसत सोच का आदमी जहाँ भी बैठेगा घटनाओं की बात करेगा। वहाँ वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जबकि उनसे उसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन एक अपर क्रस्ट सोच का आदमी, एक अच्छी सोच का आदमी जहाँ भी बैठेगा, विचारों की बात करेगा, आइडियाज़ की बात करेगा। मेरा भी प्रयास ये रहता है कि हमारी युवा शक्ति जहाँ बैठे, वहाँ लोगों की बातें नहीं करें, हाँ, वहाँ इंसिडेंट्स की बातें नहीं करें, वहाँ आइडियाज़ की बात हो, विचारों की बात हो, कुछ नया करने की बात हो, अच्छे व्यापार की, अच्छे बिज़नेस की बात हो, अच्छी सर्विसेज में जाने की बात हो, समाज के लिए अच्छी बात हो, यूथ के लिए अच्छी बात हो। मेरा ऐसा मानना है कि सही मायने में ज़िंदगी यही है। जी। जी। तो दोस्तों आप ओकार को सुन रहे हैं और ये हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहने के साथ-साथ एक विचारक भी है और इनकी सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि आप पढ़ते हैं। आपके पसंदीदा राइटर कौन है? देखो मैं तो सब पढ़ता हूँ। मैं ऑटोबायोग्राफ़ीज़ भी पढ़ता हूँ। अगर हुँ, उसकी बात की जाए तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स हुँ, विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक आत्मकथा है योगी कथामृत, हुँ, परमहंस योगानंद की, वो भी बहुत अच्छी है। मैं मोटिवेशनल लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स भी पढ़ता हूँ, नॉवल भी पढ़ता हूँ। नॉवल मुझे प्रेमचंद का गोदान, हाँ, हाँ। मतलब उससे आप ऐसे लगता है जैसे एक-एक सीन आपके सामने, आप गोदान को पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, हुँ, आप एक मूवी देख रहे हैं। हुँ, उन लोगों के एक-एक शब्द यूँ जैसे नगीने में पिरोया हुआ हो। हुँ, तो हर तरह का लिटरेचर, मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ। हुँ, डेली 2-3 अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, हुँ, भास्कर के आर्टिकल्स, द हिंदू के आर्टिकल्स, बहुत सारी मैगज़ीन्स मैंने मेरे सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब कर रख के रखी हैं। ये मैं देखता रहता हूँ। आपको मैं अगर मेरा सोशल मीडिया दिखाऊँ, लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इतना टाइम वेस्ट होता है, ये होता है। आप मेरे को, मैं मेरा सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, जिन लोगों को मैंने फ़ॉलो करा, जिन चीज़ों को, अच्छी नॉवेल्स,
अच्छी जो मैगज़ीन्स हैं, अच्छे जो न्यूज़पेपर हैं, अच्छे जो विचारक हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड के हों, वो सारे मैं देखता, पढ़ता और सुनता हूँ। मोटिवेट रहने की वजह शायद यही है कि आप किताबों के बहुत वजह तो काम नज़दीक हैं। करते रहते हैं, लेकिन देखो मैं किताबों को लेकर के मेरा समझ भाई ऐसा मानना है कि एक आदमी ने अपने 40 साल के अनुभव को एक किताब में उकेरा है। उसे उस किताब को लिखने में 40 साल लग गए। उस किताब को आपने 4 दिन में पढ़ लिया, तो उस आपने उस आदमी के 40 साल के अनुभव का फ़ायदा 4 दिन में उठा लिया। इससे बड़ी बात और क्या होती है? सही बात। अभी वॉरेन बफे के बारे में कल परसों ही छपा था, तो दुनिया के सबसे रिच वो इन्वेस्टर हैं, उनके बारे में कहते हैं कि वो दिन में कम से कम 4-5 अखबार पढ़ते हैं और उनका 80% टाइम बुक्स पढ़ने में जाता है। अभी बराक ओबामा के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो अपनी बच्चियों को एक ऐसा कोर्स करवा रहे हैं जिसमें वो फास्ट रीडिंग सीख पाएँ। यानी वो चाहते हैं कि मेरी बच्चियाँ मैक्सिमम बुक्स पढ़ें, तो फास्ट रीडिंग का कोर्स उनको करवा रहे हैं। बिल गेट्स को देख लो, किसी को भी देख लो, जिन लोगों के अपने आइडियाज़ हैं, विचार हैं, जो संतुलित होकर के सोचते हैं, वो सब पढ़ते हैं। आज के टाइम में मैं यूथ से कहना चाहूँगा, अगर आप पढ़ नहीं सकते, तो बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं अच्छे लोगों के आइडियाज़, उनको आप सुन सकते हो। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मेरा थीम है 5 AM 5 KM 5 पेज 5 पर्सन, यानी सुबह 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर घूमना या दौड़ना, उसके बाद में 5 पेज कम से कम पढ़ना और दिन में 5 अच्छे पॉजिटिव सोच के लोगों से बात करना। तो आप सीख हर कहीं से सकते हैं। आप भी अपने आप में किताब हैं, ये नेचर भी अपने आप में किताब है, एक अच्छा पॉडकास्ट भी अपने आप में किताब है, एक अच्छी मूवी भी अपने आप में किताब है। एक किताब तो किताब है ही, लेकिन ये चीज़ें समझो भाई छूट गई हैं। वो कहते हैं ना, वो खतो किताबत के मौसम फिर कब आएँगे, वो शब्दों से इबादत के मौसम कब आएँगे। वो शब्दों से इबादत करने वाले आप जैसे चंद लोग बचे हैं, जिनको जब सुनते हैं तो कानों में शहद सा घुलता है। अच्छा, जैसे कि जीवन के 40 साल या 30 साल का निचोड़ एक किताब में आ जाता है। जी। तो औकार मोड़ हुँ। कब निकल रही है आपकी किताब? उस पे काम चल रहा है ना? बिल्कुल, काम चल रहा है, हमारी बहुत अग्रिम जल्द बधाइयाँ हैं जल्द आपके बीच में होगी। और हमारी जी, शुभकामनाएँ जी, हैं, काफ़ी दिल से कुछ उस पे लिखा जा शुभकामनाएँ। चुका है, काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, बहुत जल्द आपके हाथों में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बस निरंतर उसी दिशा में चलते रहें। ओकार जी, कुछ और आप बताना चाहेंगे अपने युवाओं के लिए, अपने साथियों के लिए, जो भटक रहे हैं, जो कभी प्रेम की राह में निकल जाते हैं कभी-कभी जी, जी। पढ़ते-पढ़ते, तो उनको दिशा में एक लाइन लेंथ में लाने के लिए आप कुछ देखो कहेंगे? समझो भाई, प्रेम भी बुरा नहीं है। हुँ, प्रेम जैसा कि आप अक्सर कहते हो शुद्ध मन से, लोग कहते हैं उससे मेरी फ्रेंडशिप है, उससे मेरी दोस्ती, दोस्ती होनी चाहिए। हुँ, दोस्तों बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन दोस्त लोगों को दोस्ती के मायने पता नहीं। हुँ, मैं अक्सर मंचों से एक बात कहता हूँ, एक असली दोस्त की पहचान क्या है, एक असली फ्रेंड की पहचान क्या है? हुँ, एक आदमी ने कहा है अपने दोस्त को संबोधित करते हुए हुँ, कि ए दोस्त, तू मुझसे आगे भी कभी मत चलना। हुँ, हो सकता है मैं तेरा अनुसरण नहीं कर पाऊँ, हुँ, तुझे फॉलो नहीं कर पाऊँ। हुँ, तू मुझसे पीछे भी कभी मत चलना। हुँ, हो सकता है मैं तुझे लीड नहीं कर पाऊँ, तेरा नेतृत्व नहीं कर पाऊँ, लेकिन तू मेरे साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके ज़रूर चलना, हुँ। ताकि ज़िंदगी की इस जंग में जब कभी तू गिरे तो मैं उठा लूँ और मैं गिरूँ तो तू उठा ले। क्या बात! ये असली दोस्ती है। बहुत सुंदर, बहुत दोस्त तो वो है जो अपलिफ्ट करे, हुँ, हुँ, एनकरेज करे, आपको ऊपर उठाए, जो आपके ड्रीम्स में बाधा बने, आपके सपनों में बाधा बने, आपको नीचे गिराए, वो दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए प्यार बुरा नहीं है, प्रेम बुरा नहीं है, इसके पीछे की जो सोच है, वो सही और गलत होती है। अच्छा, आज़ादी से पहले एक इतिहासकार थे, जी, नगमा निगार जिसे कहें, जी, अफ़साना निगार जिसे कहें, जी, सादत हसन मंटो। जी, उनका एक कोटेशन है कि मुनाफ़िक जब किसी को गिराता है, जी, तो धक्का नहीं देता, सहारा देता है। क्या बात! क्या क्या समझे? बिल्कुल, बताइए, इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं? बिल्कुल इसका मतलब ये है कि कोई आपका क्लोज है, जो डियर और नियर है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका प्रेमी हो सकता है, आपका पारिवारिक मेंबर हो सकता है, वो जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आएगी तो उस समय आपको धक्का नहीं देगा, आपको संभालेगा, आपको ऊपर उठाएगा। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस तात्कालिक प्रधानमंत्री थे और रामधारी सिंह दिनकर, हुँ, वो संसद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उस समय दिनकर साहब राज्यसभा में थे, तो नेहरू थोड़े से सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए, स्वाभाविक है, कई बार हो जाता है। तो दिनकर ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें संभाला। हुँ, नेहरू ने प्रत्युत्तर में उन्हें धन्यवाद कहा कि आपने मुझे संभाला, धन्यवाद दिनकर साहब।
तो दिनकर ने एक बहुत जोरदार बात कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री महोदय, इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, हम साहित्यकार उसको संभालते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जी। बात। तो दोस्तों, समय की कुछ अपनी बाध्यताएं हैं और आज बहुत ही अपने कीमती समय से एक सेमिनार को छोड़कर जरा से आग्रह पे आज हमारे बीच आए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आप लोग सारे दोस्तों तक शेयर करेंगे जी। और इसे पूरा सुनने का प्रयास आप करेंगे। और जब रात्रि को अर्ध निद्रा में आप हों, जब कभी ये लगे कि दीन दुनिया से बेखबर हो के, तो पॉडकास्ट को चालू करके सुनते सुनते जब आपको नींद आ जाएगी, तब आपको महसूस होगा कि ये जो दो दीवाने आपके सामने बैठे हैं, इनकी बातों का बहुत सा मतलब निकलता है। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल शमशु भाई, मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, शमशु भाई बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शमशु का ठिया, ठिया यानी होता ठिकाना, यानी जहाँ से जुड़ कर के आपको अपना सा लगे। आप मेरी इस पॉडकास्ट को ही नहीं, शमशु भाई के ठिए के जितने भी पॉडकास्ट हैं उन्हें अधिकतम लोगों तक पहुँचाए। मुझे गर्व होता है आपकी आवाज़ की कशिश, आपको शब्दों का चयन, प्यार और मोहब्बत की आपकी बातें, युवाओं को लेकर के आपकी बातें, समाज को लेकर के आपकी बातें, वो बहुत बेहतरीन होती हैं। शमशु भाई, मैं तो अंत में आपके लिए कहना चाहूँगा कि दर्द दिल, पासे वफा और जज्बा ईमा होना, यानी दिल में दर्द जिस आदमी के हो, पासे वफा, बाजों में वफा मोहब्बत जिस आदमी के हो, और जो आदमी जज्बात का ईमानदार हो, दर्द दिल, पासे वफा और जज्बा ईमा होना, यही है इंसानियत और यही है इंसान होना। अगर इंसानियत की परिभाषा ये है, तो मेरे शमशु भाई इंसानियत के कोहिनूर हैं, एक सच्चे इंसान हैं। इनके इस शमशु के ठिया को जन जन तक नहीं, जन जन मन तक हम सब लोग मिलकर के पहुँचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।